दोनों पाकिस्तान बहुत कायदे में रहने। इस बार कोई गलती की तो इंडियन नेवी ओपनिंग भी करेगी और फिनिशिंग भी। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा के तट से कुछ ही दूर पर आईएनएस विक्रांत से कहा कि संभल जाओ पाकिस्तान, नहीं तो अब की बार इंडियन नेवी ओपनिंग करेगी। जी हां, यानी कि भारत की समुद्र की ताकत इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान पलक झपकते ही गायब हो जाएगा। दरअसल भारतीय नौसेना ने हाल के सालों में बहुत तेजी से बड़ी तकनीकी उपलब्धियां हासिल की हैं और यही वजह है कि भारतीय नौसेना दुनिया की टॉप समुद्री सेनाओं में शामिल हो गई है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बियां, आधुनिक मिसाइल्स और रोबोटिक सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी ने भारत की समुद्री सुरक्षा को और खतरनाक बनाया है। यह भारत की समुद्री शक्ति की गर्जना है, जिससे दुश्मन पाकिस्तान हैरान है। आज इसी पर हम बात करेंगे, कैसे कराची पर संकट के बादल हैं और अभी भी छाए हुए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। सुन लो आतंकिस्तान, अब की बार इंडियन नेवी करेगी ओपनिंग। इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा हो। राजनाथ सिंह का बयान समुद्री शक्ति की गर्जना है। नेवी सिर्फ पानी ही नहीं, शत्रु के घमंड को भी चीर डालेगी। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. नया भारत निर्णायक, आत्मनिर्भर युद्ध के मोर्चे पर तैयार है। हिंद की नौसेना जब उठती है तो दुश्मन खुद किनारे ढूंढते हैं। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। अब चेतावनी नहीं, पाकिस्तान पर नेवी का सीधा एक्शन होगा। सन 1971 में नेवी ने पाक के 2 टुकड़े किए, इस बार 4 होंगे। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी, वह 1 से 2 हो गया था। इंडियन नेवी युद्ध के लिए रेडी थी, रेडी है। इस बार ओपनिंग भी हमारी होगी, फिनिशिंग भी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंडियन नेवी। जिन्होंने भारतीय सेना को सिर्फ परेड तक सीमित समझा था, अब उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा झटका लगा कि अक्ल ठिकाने आ गई। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा के तट से कुछ ही दूरी पर आईएनएस विक्रांत से कहा कि संभल जाओ पाकिस्तान, नहीं तो अब की बार इंडियन नेवी करेगी ओपनिंग। खामोश रहकर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बांध कर रखने में कामयाबी हासिल की है। जरा सोचिए, जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है, अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा हो। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने कहा कि 1971 इसका गवाह है कि जब भारतीय नौसेना हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपने फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही ना होते, बल्कि 4 टुकड़े हो जाते। पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है
जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। इससे पहले नेवी के डीजीएनओ वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा था कि कराची पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार थी भारतीय नौसेना, बस इशारा मिलने की देर थी। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. दरअसल समंदर से सरहद तक 5 आधुनिक तकनीक के बूते भारतीय नौसेना का पराक्रम गूंजता है। पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारत की ताकत है। परमाणु पनडुब्बियां, लंबी दूरी की मारक क्षमता, आधुनिक मिसाइल प्रणालियां और रोबोटिक सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी ने भारत की समुद्री सुरक्षा को आधुनिक बनाया है। आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी और परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी है। इसकी मदद से भारत न्यूक्लियर ट्रायड में शामिल हो गया है। कहने का मतलब है कि आईएनएस अरिहंत जल, थल और वायु से परमाणु हमला करने की क्षमता भारतीय नौसेना को देता है। भारतीय नौसेना अब ब्लू वाटर नेवी बन चुकी है, यानी वो सिर्फ अपने समुद्री तट की सुरक्षा ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी समुद्र में जाकर अभियान चला सकती है। इसके लिए नौसेना ने आधुनिक युद्धपोत, टैंकर और सपोर्ट जहाज तैनात किए हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों से लैस किया गया है। इसमें ब्रह्मोस, बाराक 8 जैसी मिसाइलें शामिल हैं जो दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकती हैं। ये सिस्टम पूरी तरह रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़ा है। भारतीय नौसेना अब समुद्र में निगरानी के लिए स्वदेशी ड्रोन और अंडर वाटर रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही है। ये सिस्टम इतने आधुनिक हैं कि दुश्मन की निगाह से बचकर खतरनाक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी आखिरकार मान ही लिया कि वो हमला करते। इसके पहले 9-10 मई की रात भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों से 9 एयरबेस पर हमले कर दिए। We on 9th and 10th night we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. यानी शहबाज ने भी भारत की ताकत का लोहा मान लिया। इधर पीएम मोदी भी पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं कि आतंक का फन फिर उठेगा तो भारत बिल से खींचकर कुचल देगा। दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो
भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करते हैं ऑपरेशन कराची पर। कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सुशील वकील वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर मेरे साथ मौजूद है। चर्चा करेंगे। सबसे पहले भूषण दीवान साहब के पास चलूंगा। भूषण दीवान साहब, भारत पाक तनाव के बीच बहुत सारी बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो ओपनिंग INS विक्रांत से होगी, नेवी से होगी। बिल्कुल मनोज जी, आप जानते हैं 22 अप्रैल को जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, जल्द ही 96 घंटे के लिए, लगभग 100 घंटे के लिए भारतीय नौसेना कराची के बाहर पूरी एक्सरसाइज मोड में आ गई थी, पूरी तैयारी में आ गई थी। कई मिसाइल फायरिंग की गई, कई ट्रायल्स किए गए और दुश्मन ने आंक लिया कि उसके लिए भारतीय नौसेना से लोहा लेना उनके बस में नहीं है। और उसके बावजूद हम नौसेना पूरी तरीके से तैयार थी। हमने अपना लोहा से 71 में भी दिखाया है और अभी भी उनको मालूम पड़ा है। और उनको मालूम पड़ा है कि नॉर्थ, जहां हूती और सोमालिया के पायरेट्स, वहां तक की भारतीय नौसेना ने अपना शौर्य, अपना कर्तव्य दिखाए हैं। तो मैं ही कहना चाहता हूं कि अभी इसके बाद अगर फिर भी पाकिस्तान के मन में रहता है, वो कुछ खुराफात करता है, तो सबसे पहले उसको नेवी की चोट पड़ेगी। आप जानते हैं हमारा कैरियर बैटल ग्रुप, सबसे बड़ी ताकत मिलिट्री की, मैं फिर भी यही कहता हूं, टेक्नोलॉजी की होती है और खुद की स्वदेशी टेक्नोलॉजी की होती है। हमारे सैनिक, हमारे नौसैनिक, हमारी फौजें तो विश्व युद्ध में भी अपना लोहा कायम कर चुकी है पूरी दुनिया में। तो हमारी ट्रेनिंग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी तैयारी, हमारा कोऑर्डिनेशन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जग जाहिर है। अब इसके साथ टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हमारी सेनाएं और हमारी नौसेना क्या क्या कर सकती है। न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास है, हमारे पास एयरक्राफ्ट, पूरा कैरियर बैटल ग्रुप है। आप समझ सकते हैं, आपके माध्यम से दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि पूरा कैरियर बैटल ग्रुप जाता है। आप समझें कि पूरा किला या पूरा देश हमने दुश्मन के दरवाजे पे खड़ा कर दिया और दुश्मन बाहर निकल नहीं सका। दुश्मन ने देखा। नेवी को साइलेंट सर्विस माना जाता है। साइलेंट का मतलब क्या है? कम बोलना पर कारगर बोलना और कारगर करते और काम करके दिखाना। तो ये एहसास है 1971 की लड़ाई जिसमें मैं था। 3 और 4 दिसंबर 1971 की मिडनाइट को हमारी मिसाइल बोट्स ने कराची के ऑयल डम्प्स उड़ाए थे और 10 दिन तक वो जलते रहे थे। पाकिस्तान वो भूला नहीं होगा, कराची के नागरिक आवाम भूला नहीं होगा, देखा होगा उन्होंने। और पूरी दुनिया सख्ते में आ गई। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं मनोज जी कि जो मिसाइल बोट्स होती हैं, छोटी फोर्ट होती है, 70-80 फुट चौड़ाई की, लंबाई की होती है। तो उनको अचंभा हो गया कि इतनी छोटी मिसाइल बोट इतनी दूर जाके एक्शन कैसे ले सकती है। मैं खुद INS कृष्णा पे था। भारतीय नौसेना ने एक बड़ा इनोवेशन किया। हमने उन मिसाइल बोट्स को टो करके ले गए ओखा तक और फिर उनको छोड़ दिया और उन्होंने 80 किलोमीटर 80 नॉट की स्पीड से कराची अप्रोच किया और एंटी सरफेस मिसाइल्स दागी और कराची तबाह हो गया। 10 दिन तक चलता रहा। उनके जो नौसेना है, वो जहाज बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। कराची पोर्ट पूरी बंद हो गई। क्यों? मर ना जाए। तो ये चीज मैं पक्की बात है, पाकिस्तान भूला नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा खतरा मेरी समझ में एयरफोर्स का तो हमने दिखाया है और उनको सबसे बड़ा खतरा अभी पाकिस्तान को नौसेना से है। और आज राजनाथ सिंह जी ने कह दिया विकलांग पे, अगली बारी हुई तो ट्रेलर था, ये तो फेज 1 था। अब जो फेज 2 था उसमें नेवी की मार जो पड़ेगी पाकिस्तान को, तो कराची जब उनका बंद होगा, जहां से उनका 80% ट्रेड आता है, उनके पास ऑयल कितना है? ऑयल 7 दिन का है। आर्मामेंट्स कितने हैं? 4 दिन के हैं एम्युनिशन। वो ये बिल्कुल सबसे पहले जब नेवल ब्लॉकेड होगा तो पाकिस्तान
पानी मांगने लायक नहीं रहेगा, ये उनको पता है। जी, सुशील वकील साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सुशील वकील जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से भारत ने अपनी शक्ति को दिखाया है, भारत लगातार आत्मनिर्भर भारत के तौर पर खासकर डिफेंस सेक्टर में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कर चुका है, बहुत सारे देशों को वो एक्सपोर्ट कर रहा है, बावजूद इसके आज आईएनएस विक्रांत से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो हुंकार भरी है, पाकिस्तान इसे गंभीरता से लेगा या फिर से कोई हरकत करेगा? देखिए, पाकिस्तान तो ये कभी है बाज में नहीं आ सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जो बेसिक ये खसलत है वो है ये मारदार करना या टेररिज्म वगैरह फैलाना। हालांकि उनको पता है इसकी वजह से वो बर्बाद हो गए, अभी तक बर्बादी की ओर ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कोई कहते हैं कुत्ते के दुम सीधी कभी नहीं होती, वैसे ही चलेगा। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान को मार पड़ी, उस हिसाब से लग रहा है कि वो अभी कोई कदम उठा सकता है। हालांकि एक साइड से वो उनको पाकिस्तान जो आज भी यहाँ अपने रक्षा मंत्री जी ने उनको यह पूरी तरह धमकी दी, या प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ से वो धमकी या वार्निंग इशू करते हैं, उस वजह से पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, सेना है, वो अभी भी खौफ में है। लेकिन बाहर से तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, अंदर से वो अभी भी खौफ में है कि पता नहीं इंडिया दोबारा से कब हम पे हमला करेगा, वो चीज़ उनमें लग रहा है। हालांकि कल तो अजरबैजान में भी अपने नवाज अपने शरीफ साहब ने वहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपने मुनीर साहब की जनरल की बड़ी शाबाशी की और लोगों से तालियां भी बजवाई कि हमने बात को यह पस्त कर दिया कि हमारी सेना ने बड़ा यह शांति का यह रखा, स्वभाव रखा, तो बाकी रखा, नहीं तो हम नहीं पता नहीं क्या बात को कर सकते थे, भारतीय सेना को क्या कर सकते थे। लेकिन एक चीज़ है, जैसे आज रक्षा मंत्री जी ने भी कहा, पाकिस्तान को गांठ बांटनी चाहिए कि अगर भारतीय नौसेना समुद्र की तरह शांत है, वो सुनामी की तरह बहुत सारी बर्बादी भी कर सकता है। पाकिस्तान को इस चीज़ का समझ है, क्योंकि इस बार जो उनकी हालत होगी कि कराची से में जो उनके युद्धपोत थे वो बाहर नहीं निकल पाए, कि उनको पता था कि बाहर आएंगे तो इस बार बचना नहीं है हमें, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक बार 10 साल पहले भी यह दृश्य देखा था कि भारतीय नौसेना क्या कर सकती है। पाकिस्तान इस बार कभी यह कदम नहीं उठाएगा, लेकिन ये जो छोटे मोटे हरकत है उससे बाज नहीं आएगा। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री ने भी ओपनली ये कहा कि अगर कोई भी टेररिस्ट वारदात होता है, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वार, वो हम ये नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो छोटे मोटे हरकतों से बाज नहीं आएगा, वो करता ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ ये मानना है कि इस बार पाकिस्तान को पहली बार किसी सरकार ने दिखाया कि हम में कितना दम है। और पहले क्या होता था, हम हमेशा ये डिफेंड करते थे अपने आप को, हम कभी आक्रामक नहीं होते थे। ये पहली बार हमने कहा कि हम अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित भी कर सकते हैं, लेकिन अगले को ये मार भी सकते हैं। वो पहली बार बात तो ने दिखा दिया। नहीं तो पहले हम खाली सोचते थे, जब भी पाकिस्तान जैसे बॉम्बे का हमला किया या होटलों पे किया, या उड़ी का हमला हुआ, शुपियन का हमला हुआ, उस टाइम तक भी हम खाली सोचते थे हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो आधे रास्ते में रह जाता था। लेकिन ये पहली बार देखा गया कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन की, 20 मिनट में उनका सारा यह प्रस्त कर दिया, उनके मनोबल को चोट पहुँची, उन्होंने घुटने टेके। और आज ये भी देख लीजिए, हमारे रक्षा मंत्री ने ओपनली कहा, पिछली बार जब हमने उन पर एक्शन कर दी टेररिस्ट जो जिनके ठिकाने हैं, उसके बाद जो हमने उनके एयरबेस वगैरह पे थोड़े बहुत यह किया एक्शन, पाकिस्तान ने जो घुटने टेके, वो हमने सीज फायर जो किया हमने अपने शर्तों पे किया। जैसे ये अपना शहबाज शरीफ अभी टर्की में गया, अजरबैजान वगैरह में जा रहा है, वो वहाँ अलग ही स्टोरी सुना रहा है कि हमने वो यहाँ सीज फायर किया। ये नहीं कह रहा कि बात को हमने यहाँ से अपील कर दी, उसकी वजह से बात ने शर्त रख के उसके बाद उन्होंने इस चीज़ पर मान लिया। ये तमाम बिल्कुल आपने सही कहा, ये तमाम परिस्थितियां तो हैं ही, लेकिन इन परिस्थितियों के बीच जो स्थिति है, उन स्थिति को देखते हुए भूषण दीवान साहब, ये माना जा रहा है कि वाकई सीज फायर का असर है, और अब शायद भारतीय बॉर्डर से भारतीय सेना भी ये माना जा रहा है कि कम की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के इरादों को लेकर, उसके इतिहास को लेकर, उसकी हरकतों को लेकर देखा जाए तो वो घुसपैठ के जरिए अपनी जो पुरानी आदतें हैं उनको बरकरार रखेगा, भले ही बॉर्डर पर सेना के द्वारा कोई हरकत ना हो, सीज फायर का लगातार पालन किया जाता रहा हो।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज जी। पाकिस्तान के पास एक ही हथियार है, क्या? आतंकवादी। और उनके सब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है हम 30-40 साल से रशिया की नहीं तो अमेरिका की सेवा करते रहे हैं। कैसे? हमने आतंकियों को पाला है, पोषा है, उनको ट्रेनिंग दी है, उनको हमने औजार की तरह यूज किया है। जब आपके पास औजार जो भी यूज करना हो, एक कहावत है इंग्लिश में, इफ द ओनली टूल यू हैव इन योर हैंड इज हैमर, द ओनली टूल यू हैव इन योर हैंड इज हैमर, देन एवरी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज अ नेल। मैं हथौड़ी चलाना जानता हूं तो हर काम के लिए मैं उसको समझता हूं नेल है, ठोक दो। तो ये इनका काम है। तो ये सीखेंगे नहीं, बहुत गुर्बत में है, अवाम इनसे त्रस्त है। और ये त्रस्ता की बात जो मैं कह रहा हूं, अभी तो शुरू में ये अवाम को बरगलाते रहे हैं कि हमने इंडिया के ऊपर हम हावी हो गए ऑपरेशन सिंदूर में। अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं, अंदर से उनको असलियत पता लग रही है अवाम को। तो अवाम जो है इन फौजी हुक्मरानों के मुंह नोचेगी। मैं तो यहां तक भी देख रहा हूं, आप देखिए मनोज जी, जो जो भाषण दे रहे थे अभी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर, उन्हें क्या कहा कि 4:30 बजे सुबह उठ के हम एक्शन लेंगे, और भारत ने पहले ही कर दिया। अरे भाई, कैसे सेनापति हो तुम? आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब को तालियां बजवा रहे हैं, साथ में ये भी कह दिया। मतलब आपस में जो उनकी अनबन है वो पब्लिक में जाहिर हो रही है। उन्होंने ये कह दिया कि हमारी फौज सोई हुई थी, हमारी फौज सोई हुई थी, कह दिया। आप समझ रहे हैं इतनी आपस में टूट है इनकी, टूट कई मामलों में है। तालिबान तोड़ रहा है इनको, बलूचिस तोड़ रहे हैं इनको, सिंध आजाद होने की कगार पे है, साउथ पंजाब भी है, पीओजेके भी है। तो पक्की बात है, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान जो है 4 टुकड़ों में बंटने की तरफ बढ़ चुका है। और मैं आपको बताता हूं बांग्लादेश की बात। बांग्लादेश में 13 दिन में वॉर कैसे खत्म हुआ? वहां जनरल अरोड़ा थे, पूरे कमांडर इन चीफ थे, आर्मी नेवी एयरफोर्स कंबाइंड कमांडर थे वो। और उनके साथ आर्मी के जो थे मेजर जनरल जेकब थे, वो उन्होंने जाके जनरल न्याजी को मिले थे, जो आर्मी कमांडर इन चीफ पाकिस्तानी आर्मी के थे, और उनको जाके मिले थे। देखो भाई, तुम घिर चुके हो, तुम मर जाओगे, डूब जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो 93,000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया। मैं तो मनोज जी, जो हमको हमारी मीडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जो बार बार पब्लिक में पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं भाई तुम नहीं लड़ सकते, तुम घिर चुके हो, शांत बैठ जाओ। अगर अकलमंद होंगे तो शांत बैठेंगे, जैसे उन्होंने 71 में बैठे। बिल्कुल आपने सही कहा कि अकलमंद होंगे तो शांत बैठेंगे, अगर बेवकूफ होंगे तो फिर भुगतेंगे। ये तमाम तरह के संकेत